पोजीशन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब स्ट्रोक की पोजीशन होगी। अबाउट द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। ये पी स्ट्रोक है। पी स्ट्रोक को कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, मतलब कि अबाउट द लाइन लिख सकते हैं, या अबाउट द लाइन लिख सकते हैं, ऑन द लाइन लिख सकते हैं, थ्रू द लाइन लिख सकते हैं। और ये वॉवेल चार्ट है। इससे कैसे करना है, इसको कनेक्टिविटी कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे। सबसे पहले सीखेंगे डॉट के, डॉट वॉवेल लगाना, फिर इसके बाद है डैश वॉवेल लगाना, डैश। तो डॉट में और डैश में क्या फर्क है, ये देख लीजिए। तो डॉट का अलग मैं बना रहा हूं, यहाँ पे डॉट रहेगा, यहाँ पे डैश रहेगा। पहला है अबाउट द लाइन। किसी भी किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये पी स्ट्रोक का फर्स्ट फेस क्या है, ये फेस है, ये सेकंड है। इसको बिफोर कह सकते हो, इसको आफ्टर कह सकते हो। पी स्ट्रोक बनते जा रहा है, प्रीसीडिंग हो सकता है, ये फॉलोइंग हो सकता है। ठीक है। तो वोवेल लगा कहाँ कहाँ सकते हैं, पी के पहले लगा सकते हैं, पी के बाद लगा सकते हैं। यहाँ करते हैं बिफोर, यहाँ करते हैं आफ्टर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अभी डैश वाला नहीं कर रहे, पहले डॉट वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट है किसके लिए है, अबाउट द लाइन के लिए है, अबाउट द लाइन। फिर सेकंड वाला है मिडिल द लाइन, ये नहीं पढ़, ऑन द लाइन। फिर है थ्रू द लाइन। एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, एक लाइन यहाँ भी खींचते हैं, ये बेस लेके चल रहे हैं। बाद में यही चीज आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लाइन में रख के बना रहे हैं। अबव द लाइन यानी कि कोई स्ट्रोक अबव द लाइन बनेगा। मैंने बनाया, डॉट वाले पढ़ रहे हैं, डॉट वाला ये है, इनको पढ़ रहे हैं पहले। आ और आ स्ट्रोक, आ और आ डॉट है जो, ये बुक में क्या है, ये डार्क दिया है, ये लाइट दिया है। ऐसा वॉवेल में नहीं करेंगे, सिर्फ आउटलाइन यानी कि स्ट्रोक्स को ही लाइट और डार्क करना है। अतुल, हो क्या वहां पे, आर यू देयर? नेक्स्ट इसके बाद है पी स्ट्रोक है। पी स्ट्रोक बनाते हैं, जैसे कि अबव लाइन बनाना है। तो मैंने पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं कि से लिखना अपन को आप, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं पा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लिख रहे हैं ओप, लिखवाया, इसका लिख रहे हैं पो। ऐसा बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एप, और यहाँ लिख रहे हैं पे, और यहाँ पे लिख रहे हैं ईट, यहाँ पे लिख रहे हैं टी। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है। तो पी स्ट्रोक बनाया मैंने, यहाँ पी है, ए और पी। पी के पहले क्या है, पी के पहले क्या है, आ का साउंड है, आ का साउंड है, ये आ का साउंड यहाँ पे। आ का साउंड क्या बोलता है, ऊपर जाएंगे टॉप फर्स्ट प्लेस पे। पी स्ट्रोक बनाओ, पी स्ट्रोक बनाया मैंने, टॉप फर्स्ट प्लेस पे मैंने वॉवेल लगाया, टॉप फर्स्ट प्लेस पे वॉवेल लगाया, ये है प्लेसिंग। तो वॉवेल, ये वॉवेल लगने की प्लेसिंग है, वॉवेल।
और ये स्ट्रोक की पोजीशन है, ठीक है। तो वॉवेल की प्लेसिंग कहाँ लगे? फर्स्ट प्लेस पे लगाना। अगर आ का साउंड आता है तो फर्स्ट प्लेस पे लगाना है। मैंने फर्स्ट प्लेस पे लगाया, लगा दिया, ये फर्स्ट प्लेस पे लगाया। और फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको जाना है अबव द लाइन। स्ट्रोक को मैंने अबव द लाइन कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या देखना है? पहले देखना है फेसिंग, फिर वॉवेल पोजीशन, थर्ड उसके बाद देखना है इस वॉवेल, इसको प्लेसिंग करो, प्लेसिंग स्ट्रोक पोजीशन, ठीक है। हाँ दीप्ति, समझ में आया? जी सर। सच में आ रहा है ना? कहीं भी डाउट जी हो तो सर पूछ बट लेना। जी सर बट जब स्ट्रोक्स बनाते ना, जैसे आप अभी डिक्टेशन देते हो, तो पूरी फुल हाँ, आउटलाइंस ही जाती है और फिर वो लिखने में आगे के सब बहुत सारा छूट जाता है। अच्छा अच्छा। वो धीरे धीरे इसको बेसिक कर लोगे तो हो जाएगा। बेसिक कर लो पहले, है तो। बेसिक तो किया हुआ है आपने, मगर थोड़ा और अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको कर लो अच्छे से। और जो जी सर। आउटलाइन, जो फुल बन आउटलाइन बन रही उनको लिखो, और उनका जो आउटलाइन फुल बन रही है और जो उनका एक्चुअल आउटलाइन है, तो उनसे कंपेयर करके मेरे से पूछ लिया करो कि सर ऐसा क्यों बनता, तो मैं रूल बता दिया करूंगा। जी सर। और सर इसमें अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, बट बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन होता है। जो डार्क वाले रहते हैं, लाइट वाले, एक यू के लिए, एक अ के साउंड के लिए, वो सब में बहुत कंफ्यूजन होता स्ट्रोक बस लाइट डार्क करो, और जो डॉट है वो लाइट डार्क मत करो। पेंसिल का यूज तो बेसिकली ठीक है, मगर बाद में पेन से ही लिखना होगा। है। सर पेन ही यूज कर रहे हैं हम अभी। हाँ तो फिर तो आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए, जी अब सर। नेक्स्ट इसके बाद ये आफ्टर बिफोर का कर लिए। बिफोर का एग्जांपल हो गया किसका? अबव लाइन वाला, ये कैटेगरी हो गई अपनी। नेक्स्ट इसके बाद है ये कैटेगरी हो अब ऑन द लाइन। तो पी पा जो है पी के आ का साउंड जो है पी के बाद है, यानी कॉन्सोनेंट के बाद आ का साउंड है, कॉन्सोनेंट के बाद आ का साउंड है। अब बताओ फेस कौन सा है दीप्ति? फेस सर अब सेकंड फेज पे लगेगा, बिकॉज स्ट्रोक के बाद वॉवल साउंड आ रहा है। हाँ, ये है, ये रूल मैंने बना दिया। अब फेस हो गया। अब बताओ वॉवल की प्लेसिंग। सर वो तो फर्स्ट प्लेस की रहेगी अ के साउंड के लिए। हाँ ठीक है। स्ट्रोक को पोजीशन। सर अबव द लाइन। ठीक है, बिल्कुल राइट। मैंने बनाया स्ट्रोक को अबव लाइन, और फेस सेकंड में वॉवल लगाया, ये। नेक्स्ट इसके बाद है पी के स्ट्रोक बना रहे हैं यहाँ पे। और पहले तो फेस है, फेस फर्स्ट है। ए का साउंड पी, यहाँ सिर्फ पी कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है। ए के पी के पहले है। तो ए का साउंड क्या बोलता है कि हमको मिडिल में है, वो क्या चाहिए है? वॉवल चाहिए। मिडिल में मैंने वॉवल लगा दिया। इसके बाद फिर ये यहाँ से फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से फिर ऊपर गए। ऑन द लाइन बनाओ स्ट्रोक को, मैंने ऑन द लाइन बना दिया। नेक्स्ट इसके बाद है ए। तो पी के बाद है तो फेस कौन सा? सेकंड। फेस सेकंड आएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला है। फेस सेकंड, फिर वॉवल की प्लेसिंग, वॉवल की प्लेसिंग भी सेकंड। फिर रिवर्स गए, फिर ऊपर की ओर गए, फिर ऑन द लाइन। ये बोल रहा है ठीक है, स्ट्रोक को ऑन द लाइन बना दिया, मैंने ऑन द लाइन बना दिया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ईट। टी के पहले क्या है? कांस्टेंट के पहले क्या है? वॉवल ई का है। ई कहाँ पे है? ये है। थर्ड वाला कर रहे हैं, थ्रू द लाइन वाला कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्रू द लाइन वाला कर रहे हैं। ई का साउंड क्या बोलता है कि बॉटम थर्ड प्लेस में आप वॉवेल की प्लेसिंग करो। पहले तो फेस अपन ने देख लेते हैं, फेस कौन सा होगा? पहले है, तो पहले देखेंगे, पहले देखेंगे। फिर वॉवेल की प्लेसिंग ईट। तो ई को
ई को टी के पहले लगाना है, क्योंकि जो है ई का साउंड टी के पहले आया, तो ईट, और इसके बाद ऊपर की ओर जाएंगे, थ्रू लाइन स्ट्रोक को बनाना है, थ्रू लाइन मैंने स्ट्रोक को बना दिया। तो ये है फॉर्मूला, इससे पूरी शॉर्ट हैंड डिपेंड है, जी कहाँ सर। फेस है, कहाँ वॉवेल की प्लेसिंग है, स्ट्रोक की पोजीशन है, और ये चार्ट है। तो ये पूरे डॉट के हो गए। एक और बच्चा है, उसको बता देता हूँ। फिर टी है, टी के बाद ई का साउंड आ रहा है, हाँ आया है टी के बाद, तो फिर ये क्या बोलता है, बॉटम थर्ड प्लेस में बना दो, बॉटम थर्ड प्लेस में, और स्ट्रोक को थ्रू लाइन कर दो। ये हो गया। अब डैश का, डैश में भी ऐसे बिफोर रहेगा, ऐसे आफ्टर रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अबाउट द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। एक बेस लेके चल रहे हैं, लाइन में बनाएंगे यहाँ पर पूरी शॉर्ट हैंड लाइन, या अबाउट लाइन या ऑन द लाइन सब जगह रहती है। तो मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने कोई स्ट्रोक बनाया, एक लाइन ये है, ये लाइन है, मुझसे गलती से कोई स्ट्रोक छूट गया ऐसा, और मैंने वॉवेल नहीं लगाया हूँ, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि कितने वॉवेल फेस फर्स्ट या सेकंड में बनेंगे? तो पहले का बताओ, फेस फर्स्ट का। सर डॉट वाले में हाँ, कंबाइन कर दो, उसका भी, डैश का भी बता दो। सर 2 मेरे ख्याल से डॉट के 2 फर्स्ट। और डैश के 2, तो इन्हें 4, यानी कि जी शॉर्ट हैंड में, जैसे कि शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, और लिखते वक्त क्या हुआ कि यहाँ पे ये लाइन है, और लिखते वक्त यहाँ पे आ जो है, यानी पी स्ट्रोक जो है अब लाइन बन गया है। और तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी अपन लेके चलेंगे, क्या हो सकता है, आप हो सकता है कि ऑप हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 वॉवेल, 2 डॉट के यहाँ पे रहेंगे, 2 डॉट के और 2 डैश के रहेंगे। तो ये दिमाग में लेके चलेंगे सभी, 2 डैश के ये। नेक्स्ट इसके जी बाद सर। डैश के कर रहे थे, तो डैश के लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ऑप, ऐसे कोई स्पेलिंग होगी, लेके चल रहे हैं, पॉ। फिर इसके लिए ओट, ये टो, फिर है ऊट या टू। ये ग्रामर लॉ के जानता हूँ टू का, मगर समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि इजी एग्जांपल लगे। जी फिर बहुत सारे। ये कंप्लीट हो चुका है डैश का। अब डॉट का, अब डैश का कंप्लीट कर रहे हैं। ऑप लिखा है, पी के पहले आ रहा है, पी के पहले आ रहा है, ठीक है, पी के पहले आ रहा है, तो उसको कैसे बनाएंगे, पी स्ट्रोक बनाना है, और पी के पहले आ रहा है, तो यहाँ पे आउ में गए। आउ क्या बोलता है, टॉप फर्स्ट प्लेस पे डैश को लगाओ। हाँ, डैश को लगा देते हैं टॉप फर्स्ट प्लेस पे। फिर ऊपर जाएंगे, फिर क्या बोला, अबॉव द लाइन बनाओ, ठीक है, अबॉव द लाइन मैंने स्ट्रोक को बना दिया हूँ। थोड़ा सा मैं रेस्ट कर देता हूँ, इन्हें समझ में भी आना चाहिए। ठीक, पाओ है, आओ का साउंड है ये, कोई एक ले सकते हैं यहाँ पे, बाकी बनता सेम है। आओ, लाइट और डार्क का फर्स्ट फर्क है, तो बनाने नहीं है वॉवल में लाइट और डार्क। पाओ है, सबसे पहले फेस में गए, फेस सेकंड है, ये फेस सेकंड दिख रहा है आपको, ये फेस सेकंड है। फिर वॉवल की प्लेसिंग, वॉवल की प्लेसिंग क्या है, फर्स्ट में बोल रहा है। आउ का साउंड कहाँ था, फर्स्ट को खींचता है, फर्स्ट को ले लिए है। फिर जो स्ट्रोक कहाँ बनाना है, स्ट्रोक की पोजीशन बोल रहे हैं, स्ट्रोक की पोजीशन, स्ट्रोक की पोजीशन अबॉव द लाइन करना है, हाँ बन गई है। अब ओट लिखा है, टी के कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल क्या है, ओ का, टी के पहले है, तो टी के पहले लगाते हैं। फेस फर्स्ट है, वॉवल की प्लेसिंग क्या है, मिडिल में वॉवल की प्लेसिंग है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वॉवल प्लेसिंग और स्ट्रोक पोजीशन। तो बन गया यहाँ पे ओ और टो। अब इसके बाद टो है, टो, टी को ऑन लाइन बना दिए हैं,
जब आपसे बनने लगेगा तो जो फिर फेस का इतना वो नहीं रहता, डायरेक्ट आप स्टॉक बनाइए फिर फेस बाद में सोचेंगे, तो ये माइंड में चढ़ जाता है कि टी के बाद ही है। टी के बाद है ओ का साउंड, कहाँ पे है? मिडिल में, मिडिल में है, मिडिल में है, फिर ऑन लाइन बनाया मैंने स्टॉक को, सही है। नेक्स्ट इसके बाद है ऊट, ऊ का साउंड है, स्ट्रोक को क्या बनाना है? थ्रू लाइन बनाना है, फिर इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, फिर थ्रू लाइन, फिर ऊ का साउंड, फिर टू, फिर टू में फेस फर्स्ट क्या है? नहीं है, फेस फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, तो सेकंड फेस, फिर वॉवेल की प्लेसिंग, वॉवेल की प्लेसिंग थर्ड प्लेस में, ये ऊ है, बॉटम थर्ड प्लेस में जाना है। ऊ का साउंड कहाँ पे? ये है, ऊ का साउंड इससे आया यहाँ पे, इसने बोला ऊ का साउंड है, बॉटम थर्ड प्लेस में जाओ, हाँ ठीक है, थर्ड प्लेस में क्या लगाना है? वॉवेल लगाना है, ठीक है। वॉवेल लगाने के बाद स्ट्रोक को कहाँ बनाना है? थ्रू लाइन बनाना है, वॉवेल थर्ड प्लेस में लगाना है, एक दो तीन, थर्ड प्लेस में लगा दिए और थ्रू लाइन स्ट्रोक बन गया। तो ये था चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बेसिक एग्जांपल है, इससे बहुत इजी समझ जाओगे। ठीक है दीप्ति।